नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के विभिन्न वनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम भारत के विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं वनस्पतियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सदाबहारी वन। सदाबहारी वन जो होते हैं, इनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सदाबहारी वन में क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये जो सदाबहारी वन होते हैं, इनके पत्ते गिरते नहीं हैं, ये हर मौसम में इनके पत्ते लगे रहते हैं। आमतौर पर जो देखने को मिलता है कि जो पतझड़ वन होते हैं, उनके पत्ते एक मौसम में शरद ऋतु में क्या होता है कि पत्ते सारे गिर जाते हैं। और जो सदाबहार वाले पेड़ होते हैं, इनके पत्ते गिरते नहीं हैं। सदाबहार वाले पत्ते गिरते नहीं हैं, मतलब इसका क्या है, इसके पत्ते गिरते भी हैं। अब एक बात मैं कह रहा हूँ कि इसके पत्ते नहीं गिरते हैं, और एक बात कह रहा हूँ कि इसके पत्ते गिरते भी हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। मतलब जो पेड़ होता है, सदाबहार वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे महोगनी, आबनूस, रबड़, बांस, बेल या सिनकोना, इस टाइप के जो पेड़ होते हैं, इनमें थोड़े थोड़े पत्ते गिरते रहते हैं, नए पत्ते उगे हुए रहते हैं। तो इसलिए ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, महोगनी, आबनूस, रबड़, बांस, बेल और सिनकोना, ये सब सदाबहारी पेड़ हैं। अब दोस्तों, अगर भारत में स्थिति की बात करें कि कहाँ कहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं। और पूर्वी घाट, ये आप देख रहे हैं, ये जितना हिस्सा है, ये वाला जितना हिस्सा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये यहाँ पे सदाबहारी वन आमतौर पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं, इनको कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है आर्द्र पर्णपाती वनों की। आर्द्र पर्णपाती वन है, इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है, या फिर मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? शीशम, सागौन, साखू, आम, महुआ, यूकेलिप्टस और मानसूनी वन होते हैं। अगर आर्द्र पर्णपाती या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात करें, तो ये आप देख रहे हैं, जहाँ पे इस टाइप की जो लकीरें बनी हुई हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो आर्द्र पर्णपाती वन हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? जो ये पश्चिमी ढलान है, पश्चिमी ढलान के थोड़ा सा पूर्वी की तरफ पाए जाते हैं, है ना। और उड़ीसा, पूर्वी राज्य जो हैं, है ना, उड़ीसा, हिमालय, पूर्वी राज्यों में ये सारे वन पाए जाते हैं। पश्चिमी ढाल, जो ये पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी ढाल के पूर्वी भाग में और पूर्वी ढाल के पश्चिमी भाग में, ये वाला जितना क्षेत्र है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। हम लोग देख चुके हैं, ये सारे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, ये उदाहरण इसके दिए हुए हैं। अगला देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। दोस्तों, शुष्क पर्णपाती वनों को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा की आवश्यकता होती है। 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन से हैं? नीम और अशोक के पेड़ों को शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का जो ये भाग है, प्रायद्वीपीय उत्तर प्रदेश और बिहार के साइड में, ये जो बिहार है, बिहार और प्रायद्वीपीय उत्तर प्रदेश में ये पेड़ आमतौर पर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण और कौन कौन से हैं? पलास है, बेर है, खैर है ना, चंदन, आम, महुआ, ये सब शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन जो होते हैं, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि जो मरुस्थलीय पेड़ होते हैं, ये ऐसे ही स्थानों पर पाए जाते हैं, कटीले पेड़ होते हैं, है ना, कटीले पेड़ होते हैं। इसमें मरुस्थलीय भागों में, जहाँ पर बालू होती है, उस वाले स्थानों पर, जहाँ पर कम वर्षा होती है, उन वाले स्थानों पर ये
पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? नागफनी और खजूर हैं। अगर अपने देश की बात करें तो ये अपने देश में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अपने देश में राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक आदि के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां। तो ये वाला राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे हरियाणा है ना, और यहाँ पर कर्नाटक है ना। तो इन वाले क्षेत्रों पर ये शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको सामने इस चित्र में दिख रहा है जो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, ये एक मरुस्थलीय वन है जो झाड़ियां और खजूर के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं पर्वतीय वन। अब जो पर्वतीय वन होते हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं? पर्वतीय वन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों के अनुसार अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और इनमें कोणधारी नुकीली पत्तियां भी होती हैं जो कि 17 से 18 मीटर अधिक ऊंचे पेड़ होते हैं। अब अलग अलग ऊंचाई पर कैसे पाए जाते हैं? अब नीचे से जमीनी स्तर पर मतलब 0 मीटर से लगा के 1500 मीटर तक ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना। और आगे 1500 से 3500 मीटर तक, 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कोणकारी, सदाबहार, देवदार, स्प्रूस और ओक, जिसको चीड़ कहते हैं, है ना। तो ये सब पाए जाते हैं। अगर 3500 से 4500 के बीच की बात करें तो अल्पाइन या फिर अल्पाइन जो घास होती है उस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब मैप में देखते हैं कि ये किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हिमालयी वनस्पतियाँ। तो जो ये खड़ी डंडी हैं इस तरह से जहाँ जहाँ पर बनी हुई हैं वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि ये पर्वतीय मैदान है। यहाँ पर पेड़, पहाड़ और पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक चीज़ और बता दें कि जो पर्वतीय वनस्पतियाँ होती हैं इनको वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल इनको वर्षा की आवश्यकता होती ही नहीं है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बर्फबारी होती है, तो इनको वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों देखते हैं ज्वारीय या मैंग्रोव वन। जो ज्वारीय वन होते हैं इनको वर्षा की आवश्यकता इनको भी नहीं होती है। ये दलदली जमीनी वाले इलाकों पर पाए जाते हैं। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है मैंग्रोव वनों का चित्र दिख रहा है, ये भारत में अगर स्थिति की बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पर पाए जाते हैं और गुजरात के तट के नज़दीक ये पाए जाते हैं। इन वनों में क्या होता है? मैंग्रोव नाम का वृक्ष पाया जाता है। मैंग्रोव नाम के वृक्ष की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, इसलिए इनको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? मैंग्रोव, सुंदरी, कैसूरीना, फोनिक्स, ये सब इनकी प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। दोस्तों मैंग्रोव वनों की अगर बात करें तो भारत में गुजरात के तट पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं गुजरात में यहाँ ये जो क्षेत्र हैं छोटे छोटे से जो ये क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा गुजरात के तट पर मैंग्रोव वनों के क्षेत्र पाए जाते हैं। और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं आप आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको डेल्टा कहते हैं, ये सबसे बड़ा डेल्टा तो है, लेकिन यहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात के तट पर पाए जाते हैं, फिर आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर पाए जाते हैं। दोस्तों इनकी विशेषता क्या होती है? जो ये ज्वारीय वन होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है? पेड़ होते हैं ये, इनकी जड़ें जो होती हैं ये पानी में डूबी हुई होती हैं। उसके बाद क्या होता है, नीचे से घूम करके पानी में नीचे से घूम करके क्या होता है कि ऊपर की ओर निकल जाती हैं, नीचे से पानी में, फिर पानी से नीचे से घूम करके फिर से ऊपर निकल जाती हैं। तो
ये जड़ें ऊपर नुकीली नुकीली सी जड़ें ऊपर उठी हुई होती हैं। अगर इस चित्र से समझा जाए तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जो ये जड़ें दिख रही हैं तो ये नीचे गई हैं, फिर पानी में नीचे जाकर के ऊपर की ओर निकली हुई हैं। और यहाँ पर समुद्री जल पाया जाता है। इस कारण क्या होता है, इनकी जो छाल होती है तो ये क्या होती है, खारी होती है। समुद्र के जल के कारण ये खारी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।